दोस्तों, आजकल प्रयागराज संगम का नजारा कुछ और ही है। प्रयागराज में अब सिर्फ संगम तट पर बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और जटाएं लहराते हुए डुबकी लगाते संत दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है और इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है। कुंभ मेला न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश विदेश से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालु संगम तट के किनारे एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम पर संतों का सैलाब महाकुंभ में उमड़ता है। तन पर भस्म, माथे पर काला टीका और कलाई पर में मोटे मोटे रुद्राक्ष धारण किए महाकाल के भक्त कुंभ के लिए दुनिया के कोने कोने से रुद्रदेव के स्थान पर पहुंच जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला, जिसमें तीर्थयात्रियों, साधु, संतों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है। बीते कुछ दिनों की ही बात करें तो पहले 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब सवाल आता है कि कुंभ में आने वाली इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है। साथ ही यह सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे किसी सटीक मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहे जाने वाले कुंभ में लोगों की गिनती करने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाई जाती रही है, और इसके साथ ही जानेंगे कि आखिर इतने बड़े आयोजन के लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिनसे महाकुंभ में परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। तो बने रहिए हमारे साथ ही रोचक वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। दोस्तों, महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस बार का कुंभ बेहद खास है। इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार AI बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। जी हाँ, सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और इस टीम का नाम है क्राउड असेसमेंट टीम। यह टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है और इसके लिए ऐसे खास कैमरों की मदद ली जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती कर रहे हैं, लोगों को स्कैन कर रहे हैं। यह कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से यह अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए हैं। इस समय महाकुंभ के पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे 1800 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है, जिनसे एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं, कितने लोगों ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में सटीक अनुमान के लिए जो AI बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं वो 360 डिग्री कैमरे हैं। इस तरह के कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में लगे इन कैमरों के जरिए ही क्राउड की गिनती की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा भी अन्य तरीकों से भीड़ की गिनती की जा रही है, कितने लोग जो किसी रूट से आ रहे हैं और मेला क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनको गिना जा रहा है। इसके अलावा एक ऐप के जरिए लोगों के पास मौजूद मोबाइल फोन के औसत आंकड़े की गिनती की जा रही है। सभी डेटा क्राउड असेसमेंट टीम को भेजा जा रहा है, जो लोगों की गिनती के फाइनल आंकड़े मुहैया करा रही है। इसके पहले क्या होता था कि कुंभ में आने वाली ट्रेन, बसों और नावों की गिनती के आधार पर लोगों का डेटा जमा किया जाता था। हालांकि इस बार भी ट्रेन और बसों की संख्या को ट्रैक किया जा रहा है। पहले सैटेलाइट के जरिए भी कुंभ में आने वाले लोगों को गिना जाता था, लेकिन उसकी खामी यह थी कि एक ही व्यक्ति अगर बार बार मेला क्षेत्र में आया तो हर बार उसकी गिनती कर ली जाती थी। फिर ऐसे में आंकड़े सटीक नहीं जुट पाते थे। अंग्रेजी हुकूमत में तो कुंभ की ओर आने वाले अलग अलग रास्तों पर बैरिकेड लगाकर एक एक कर लोगों की गिनती की जाती थी। साथ ही कुंभ आने वाले ट्रेनों की टिकटों की गिनती करके भी भीड़ का अनुमान लगाया जाता था। लेकिन तब भीड़ लाखों की संख्या में आती थी, जो अब करोड़ों में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में गणना के तरीके भी समय के साथ आधुनिक बनाए गए हैं। हालांकि फिर भी जो भी आंकड़े आते हैं वह एकदम सटीक हों, ये कह पाना मुश्किल ही होता है।
फेस स्कैन के जरिए किसी व्यक्ति की रिपीट काउंटिंग से भले ही बचा जा सकता हो, फिर भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का एकदम सटीक डेटा जुटाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि तकनीक का सहारा लेकर कुंभ आने वाले लोगों का एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसके साथ ही बात करें अगर 45 करोड़ लोगों की सुरक्षा की, तो आपको बता दें कि इतने सारे लोगों की सुरक्षा के लिए भी यूपी सरकार ने अलग अलग इंतजाम किए हैं। आइए एक नजर डालते हैं महाकुंभ की सुरक्षा पर। तो इसमें 75,000 सुरक्षाकर्मी, 70 जिलों की 50,000 पुलिस, यूपी होमगार्ड्स, पीएसी, एटीएस, 3,000 सीसीटीवी कैमरे, एनएसजी के 100 कमांडो, एंटी टेरर स्क्वाड यानी आईटीएस, स्पेशल टास्क फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, करीब 4500 फायर सेफ्टी यूनिट, 56 थाने, 155 चौकी, 3 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, 400 महिला पुलिसकर्मी, 30 स्पॉटर्स यानी गुप्तचर की टीम, 125 वॉच टावर, आसमान और पानी वाले ड्रोन, डिजिटल वॉरियर्स। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में दाखिल होने के 7 रास्ते हैं और संगम पहुंचने के लिए आपको इन्हीं 7 रास्तों से गुजरना होगा। घाट पर पहुंचने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको सुरक्षा के 7 घेरों से होकर गुजरना होगा। ये युद्ध स्तर पर महाकुंभ को सुरक्षित बनाने की बस झलक भर है। सुपर टेक, सुपर एक्टिव और सुपर फास्ट एनएसजी कमांडोज यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भारत की एलीट सिक्योरिटी फोर्स है, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इन्हें पीएम, सीएम और वीआईपी की सुरक्षा में देखा जाता है। इनका काम आतंकवाद से लड़ने और स्पेशल सिक्योरिटी मिशन का है, लेकिन ब्लैक कमांडो की एक टुकड़ी का मिशन महाकुंभ को सुरक्षित बनाना है। जमीन से लेकर आसमान और पानी से लेकर संगम तक का चप्पा चप्पा इन्होंने नाप लिया है। दुश्मन को भेदने का निशाना ऐसा कि चूकेगा नहीं। पूरे मेला क्षेत्र में 100 ब्लैक कमांडो तैनात है। खैर, अगर मेले में आपको कहीं घोड़े नजर आ जाएं, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। ये कोई मामूली घोड़े नहीं, बल्कि बेहद खास घोड़े हैं, जिनके जिम्मे भी मेले की सुरक्षा है। जी हाँ, पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे कुल 130 घोड़ों की ड्यूटी लगाई गई है। इन घोड़ों की गर्दन में चिप लगी है, जिसमें घोड़े की सारी जानकारी है। ये 165 घुड़सवार इनकी सवारी करके मेले की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इन घोड़ों को खास अमेरिका से मंगवाया गया है। इसके अलावा 40 वर्ग किलोमीटर में महाकुंभ का महामेला सजा हुआ है। लेकिन क्या सड़क, चौक, चौराहा, गली नुक्कड़, गाड़ियां, पैदल रास्ता, एंट्री गेट, पार्क, बाजार, मेला और क्या संगम घाट। संगम का एक एक इंच यूपी पुलिस और सीसीटीवी की नजरों में कैद है, जो नजर महाकुंभ को देख रही है, और इन नजरों से बचना नामुमकिन है। वैसे इतने भीड़ आएगी तो स्वाभाविक है कि बच्चे और बुजुर्ग भी आएंगे। संगम में डुबकी लगाते वक्त, नहाते वक्त, पूजा पाठ करते वक्त कोई फिसल जाए या डूब जाए, कोई नाव पलट जाए, तो एनडीआरएफ के ये जवान इतने कुशल हैं कि सेकंड में आपको डूबने से बचा लेंगे। कोई दुश्मन अगर पानी के रास्ते आए तो भी ये पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा पानी में सुरक्षा का घेरा भी एडवांस्ड है। जी हाँ, पहली बार अंडर वाटर ड्रोन कुंभ में इस्तेमाल किया जाएगा। जल पुलिस के पास 300 नाव और कुशल गोताखोर हैं, जो पल में किसी की जान बचा सकते हैं। इसके साथ ही एक सुरक्षा दस्ता पैदल मार्च कर एक एक कदम को स्कैन कर रहा है, चाहे वो खोजी कुत्तों के साथ हो या टेक्नोलॉजी से लैस लेंस की मदद से। सुरक्षा में चूक ना रह जाए, इसके लिए ये दस्ता एक एक इंच नाप रहा है। अगर सीसीटीवी और ड्रोन से की नजरों से कुछ बच जाए तो उसे इन खोजी कुत्तों या यंत्रों से ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेला के बारे में हमारी पेशकश। आपको कैसी लगी और क्या आप भी कुंभ मेला में जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को, एवं बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया।